नमस्कार। तो आज की हमारी इस चर्चा में हम नल और दमयंती के महाकाव्य के दूसरे भाग में गोता लगाने वाले हैं। पहले भाग में जो कुछ हुआ उसके बाद अब कहानी एक ऐसा जबरदस्त मोड़ लेगी जो सच में हैरान कर देने वाला है। एक महाविनाश और फिर एक ऐसा अद्भुत मिलन जिसकी शायद आपने कल्पना भी न की हो। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल तो यहीं आकर टिक जाता है कि सर्वगुण संपन्न राजा नल बस अपनी एक छोटी सी भूल के कारण अपना सब कुछ कैसे हार गए। मतलब जरा सोचिए, जिस प्रतापी राजा को अग्नि, वरुण और यम जैसे महान देवताओं से सीधे वरदान मिले हों, वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य सिर्फ इसलिए गवा बैठता है क्योंकि उसे सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने पैर धोना याद नहीं रहा। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन सच यही है। अशुद्धि के बस उसी एक छोटे से पल ने उनके इतने बड़े पतन का दरवाजा खोल दिया। तो चलिए कहानी के इस पहले अध्याय से शुरू करते हैं, कली का प्रभाव और राजा नल का वनवास। आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। वो जो कली था ना, वो पिछले 12 सालों से बस इसी ताक में था कि कब उसे राजा नल के शरीर में घुसने का मौका मिले। और जैसे ही मौका मिला, उसने नल की बुद्धि को पूरी तरह से घुमा के रख दिया। कली ने उनके भाई पुष्कर के दिमाग पर कब्जा किया और नल को द्यूत क्रीड़ा यानी जुए के लिए उकसा दिया। इसके बाद तो चीजें इतनी तेजी से बिगड़ी कि पूछिए मत। पासे हमेशा पुष्कर की हक में घिरते रहे। देखते ही देखते राजा नल ने अपना खजाना, अपना राज्य, वो आलीशान महल और यहां तक कि अपने शरीर के कपड़े तक सब कुछ हार दिया। और बात सिर्फ हारने तक ही नहीं रुकी। जीतने के बाद पुष्कर ने एक बेहद क्रूर फरमान जारी कर दिया। पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया गया कि भाई जो कोई भी नल को खाना, पानी या पनाह देगा, उसे सीधे मौत की सजा मिलेगी। जरा सोचकर देखिए उस स्थिति को। इस एक आदेश ने नल और दमयंती को पूरी तरह से बेसहारा कर दिया। अब उनके पास बिना किसी मदद के उस भयानक और खूंखार जंगल में जाने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और यहीं से कहानी अपने सबसे दर्दनाक मोड़ पर आती है, नल और दमयंती का वियोग। उस भयंकर जंगल में दमयंती का समर्पण देखने लायक है। उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई और अपने बच्चों को सुरक्षित उनके ननिहाल कुंडिनपुर भेज दिया। खैर, वो चाहती तो खुद भी अपने पिता के महल लौट सकती थी, है ना? लेकिन नहीं, उन्होंने राजा नल के साथ उस भयानक वनवास को चुना और कसम खाई कि अपना जीवन सिर्फ उनके चरणों में ही बिताएंगी। वहीं दूसरी तरफ नल की किस्मत और खराब होती जा रही थी। कुछ अजीब से सुनहरे पक्षियों ने छल करके उनका बचा खुचा एकमात्र कपड़ा भी छीन लिया। और पता है वो पक्षी कौन थे? वो असल में वही जुए के पासे थे जो उन्हें पूरी तरह निर्वस्त्र करने आए थे। बिल्कुल अविश्वसनीय। यहां पर दमयंती के ये शब्द सीधे दिल पर वार करते हैं। उन्होंने कहा, मैंने किसी राजा या राजसी सुखों को नहीं चुना था, मैंने आपको चुना था। आप जिस भी हाल में हो, आप ही मेरे प्रिय हैं। इतनी गहरी भावना और प्यार। लेकिन राजा नल अपनी पत्नी की ये दुर्दशा बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनका दिल टूट गया था। उन्होंने दमयंती का वो इकलौता कपड़ा आधा फाड़कर खुद को ढका और जब वो थकान से बेसुध सो रही थीं, नल उन्हें उस खौफनाक जंगल में बिल्कुल अकेला छोड़कर चले गए। तो अब हमारी कहानी पूरी तरह मुड़ती है दमयंती की विदर्भ वापसी की ओर। अकेले उस जंगली रास्ते पर दमयंती का सफर रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक विशाल अजगर ने उन्हें लगभग निगल ही लिया था, लेकिन ऐन वक्त पर एक शिकारी ने उन्हें बचा लिया। पर कहानी में मोड़ देखिए, जब उस शिकारी की नीयत बिगड़ी और उसने दमयंती को छूना चाहा, तो दमयंती के सतीत्व और उनके आध्यात्मिक तेज से वो शिकारी वहीं का वहीं जलकर राख हो गया। इसके बाद वो व्यापारियों के एक कारवां के साथ हो ली, जिस पर रात के अंधेरे में जंगली हाथियों ने हमला कर दिया और सब कुछ तहस नहस कर दिया। इतनी सारी विपत्तियां, लेकिन दमयंती का जो अटूट धर्म था ना, वही उनका सबसे बड़ा और अभेद्य कवच बना रहा। भटकते भटकते जब वो चेदी राज्य पहुंची तो वहां की राजमाता ने उन्हें पनाह दी। दमयंती ने सैरंद्री यानी एक दासी के रूप में रहना तो मान लिया, लेकिन 3 बहुत ही सख्त शर्तों पर। ध्यान से सुनिएगा। वो कभी किसी का जूठा नहीं खाएंगी, कभी किसी के पैर नहीं धोएंगी और अन्य पुरुषों से बात तक नहीं करेंगी। वो इन कठोर नियमों का तब तक पालन करती रहीं जब तक कि कुंडिनपुर से उनकी तलाश में निकले सुदेव नाम के एक ब्राह्मण ने उनके माथे का वो दिव्य जन्मजात निशान देखकर उन्हें पहचान नहीं लिया। चलिए अब वापस चलते हैं राजा नल की कहानी में और देखते हैं उनका बाहुक रूप। तो नल जब जंगल में भटक रहे थे, अचानक उन्हें एक भयंकर दावानल यानी जंगल की भीषण आग दिखाई दी और उस आग के बीच से कोई उन्हें मदद के लिए पुकार रहा था। अब क्योंकि नल को अग्निदेव से वरदान मिला हुआ था, तो आग उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। उन्होंने बिना एक पल सोचे उस भयानक आग में छलांग लगा दी
अंदर जाके क्या देखते हैं कि सर्पों के राजा करकोटक नाग एक श्राप के चलते वहां फंसे हुए हैं और हिल भी नहीं सकते। नल ने तुरंत उन्हें उठाया और सुरक्षित आग से बाहर निकाल लाए। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये बहुत दिलचस्प है। आग से बाहर आते ही करकोटक नाग ने जानबूझकर राजा नल को डस लिया और इसका असर, जो राजा नल पहले इतने लंबे, गोरे और दिव्य दिखते थे, वो अचानक से छोटे, सांवले और एकदम पहचाने ना जा सकने वाले इंसान में बदल गए। कोई उन्हें देखकर कह ही नहीं सकता था कि ये राजा नल है। उनका ये जो नया और विचित्र सा रूप था, इसे बाहुक नाम दिया गया। अब शायद मन में सवाल आए कि भाई, जान बचाने वाले को ही डस लिया, ये कैसी सजा है? लेकिन असल में करकोटक का वो डसना कोई सजा नहीं, बल्कि भेष बदलकर बचाने वाला एक वरदान था। वो जहर नल को उनके दुश्मनों से छिपाने के लिए एक अचूक वेश था। और उससे भी बड़ी बात, वो जहर असल में उनके अंदर बैठे उस दानव कली को हर पल आग की तरह जला रहा था। यानी नल जो वो भयानक दर्द सह रहे थे ना, वो दर्द नहीं बल्कि उनका इलाज था, कली का अंत करने की एक दवा। अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जहां ये दोनों अलग अलग कहानियां आपस में टकराने वाली हैं। नल की खोज और दमयंती की शानदार युक्ति। दमयंती हार मानने वालों में से तो थी नहीं। उन्होंने अपने पिता के ब्राह्मण गुप्तचरों को हर राज्य में भेजा और उन्हें एक खास पहेली या श्लोक डालने को कहा। हे ज्वारी प्रेतम, अपनी समर्पित पत्नी को सोते हुए छोड़कर और उसका आधा वस्त्र फाड़कर तुम क्यों चले गए? वो आज भी तुम्हारे वियोग की आग में जल रही है। ये कोई मामूली सा गीत नहीं था, ये गुप्त संदेश था। एक ऐसा संदेश जिसे पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ नल ही समझ सकते थे। और यकीन मानिए, ये चाल बिल्कुल अचूक साबित हुई। अयोध्या में जब राजा ऋतुपर्ण के सारथी बनकर रह रहे बाहुक ने यह श्लोक सुना तो वो अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाए। उनके मुंह से अचानक निकल पड़ा, उत्तम स्वभाव वाली स्त्रियां भारी संकट में भी अपना धर्म नहीं छोड़ती, वे अपने ही सतीत्व से अपनी रक्षा करती हैं। बस इसी एक जज्बाती जवाब ने अनजाने में ही बाहुक की असली पहचान खोलकर रख दी। अब देखिए दमयंती की चतुराई। जैसे ही उन्हें बाहुक के इस जवाब का पता चला, उन्होंने एक ऐसा जबरदस्त जाल बिछाया कि क्या कहने। उन्होंने गुप्त रूप से अयोध्या में राजा ऋतुपर्ण तक एक झूठी खबर पहुंचा दी कि ठीक अगली ही सुबह दमयंती का दूसरा स्वयंवर होने वाला है। अब अयोध्या से विदर्भ का रास्ता इतना लंबा था कि रातों रात वहां पहुंचना नामुमकिन था, सिवाय एक शर्त के। अगर दुनिया का सबसे तेज सारथी रथ चलाए तभी यह मुमकिन था। और वो सारथी कौन था? बाहुक। तो असल में दमयंती ने एक ऐसी समय सीमा तय कर दी जिसे पूरा करने के लिए असली नल को बाहर आना ही पड़ता। और यहां से शुरू होता है हमारा आखिरी और सबसे रोमांचक चरण, वो जादुई रथ यात्रा और पुनर्मिलन की आस। जरा कल्पना कीजिए इस रथ यात्रा की। शुरुआत में ही बाहुक ने तगड़े घोड़ों के बजाय कमजोर, पतले और हड्डियों के ढांचे जैसे दिखने वाले घोड़े चुन लिए। राजा ऋतुपर्ण तो ये देखकर भड़क ही गए। लेकिन जैसे ही यात्रा शुरू होने को हुई, उन घोड़ों ने जमीन को प्रणाम किया और हवा की रफ्तार से सीधे आसमान में उड़ चले। ये कोई जादू नहीं था, बल्कि राजा नल की अश्वविद्या यानी घोड़ों को काबू करने की उनकी उस अद्वितीय कला का कमाल था, जिसे कोई और सोच भी नहीं सकता था। इसी सफर में एक और हैरान कर देने वाली चीज होती है। रथ आसमान में बिजली की रफ्तार से उड़ रहा था, है ना? तभी रास्ते में एक बहेड़े का पेड़ दिखा और उस भयंकर गति में भी राजा ऋतुपर्ण ने बस उसे देखकर तुरंत सटीक गिनती कर दी। उन्होंने बता दिया कि उसकी खास टहनी से ठीक 102 पत्ते गिरे हैं और उस पर 2095 फल लगे हुए हैं। ये कोई तुक्का नहीं था, ये गणित और द्यूत विद्या यानी पासों के खेल में ऋतुपर्ण की महारत का जीता जागता सबूत था। और इसी पल इस जादुई सफर के बीच कहानी का सबसे बड़ा आध्यात्मिक मोड़ आता है। दोनों अपनी अपनी विद्याओं का आदान प्रदान करते हैं। राजा नल ऋतुपर्ण को अपनी अश्व विद्या सिखाते हैं और बदले में ऋतुपर्ण उन्हें अपने गणित और द्यूत विद्या का वो गहरा राज बताते हैं। जैसे ही ये ज्ञान साझा होता है और करकोटक नाग का जहर अपना असर दिखाता है, नल के अंदर बैठा वो दानव कली हार मान लेता है। वो बुरी तरह जलता हुआ नल के शरीर से बाहर निकलता है और उसी बहेड़े के पेड़ में जाकर समा जाता है। आखिरकार राजा नल उस कली के काले सायस से पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। उधर विदर्भ में जब वो रथ कुंडिनपुर की सीमा में दाखिल हुआ तो आसमान में बादलों के गरजने जैसी भारी आवाज गूंजने लगी। महल की छत पर खड़ी दमयंती ने उस आवाज को पल भर में पहचान लिया।
वो आवाज इतनी भव्य थी कि लगा जैसे खुद देवराज इंद्र पधारे हों। दमयंती को पूरा यकीन हो गया कि इस खौफनाक और तूफानी गति से रथ हाँकने की कला इस पूरी पृथ्वी पर सिर्फ और सिर्फ एक इंसान के पास है, और वो हैं उनके पति राजा नल। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। जब वो रथ महल के प्रांगण में आकर रुका तो उसमें से लंबे तेजस्वी राजा नल बाहर नहीं आए। बाहर आया एक नाटा और गहरे सावले रंग का इंसान, बाहुक। आवाज नल की थी, रथ हाँकने का अंदाज नल का था, लेकिन वो रूप वो नल का बिल्कुल नहीं था। तो अब यहां एक बहुत बड़ा रहस्य खड़ा हो जाता है। क्या दमयंती उस अजनबी और बिल्कुल ना पहचाने जाने वाले चेहरे के पीछे अपने असली प्यार को ढूंढ पाएंगी? क्या इतने सालों का ये दर्दनाक वियोग एक सुखद मिलन में बदल पाएगा? खैर, ये सवाल सच में गहराई से सोचने पर मजबूर कर देता है। हमारी आज की इस विस्तृत चर्चा में बस इतना ही। इस विश्लेषण से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मुलाकात होगी ऐसी ही एक नई और दिलचस्प